नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। और आज एक खबर आई है अरबिंदो फार्मा को। जी हाँ, इस खबर के बाद इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक करीब 7% से ज़्यादा टूट चुका है। दरअसल खबर आई है 7 समंदर पार से। जी हाँ, यूएस एफडीए ने, जो अमेरिका में एक ड्रग रेगुलेटर है, उसने करीब 9 आपत्तियाँ जारी की है। जैसे ही ये खबर आई, इस खबर के बाद इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। हम आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा एक सबसे बड़ी जेनेरिक कंपनी है और अमेरिका में हर साल करोड़ों की जेनेरिक दवाई सप्लाई करती है। दरअसल यूएस एफडीए ने यूगिया यूनिट में करीब 9 आपत्ति जारी की हैं और उनका कहना ये है, यूएस एफडीए का कहना ये है कि प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ऑपरेटर ने डेटा के समय में और डेट में बदलाव किया है और जो बैच के प्रोडक्शन नंबर है उसमें भी आपत्तियां मिली है। अब लैब रिपोर्ट्स में पूरा डेटा नहीं है, ये यूएस एफडीए का कहना है और यही वजह है कि यूएस एफडीए ने जो हैदराबाद में कंपनी की यूनिट है यूगिया में, उसमें लेकर 9 आपत्तियां जारी की है। जैसे ये खबर आई, खबर के बाद ये स्टॉक्स बुधवार के शुरुआती कारोबार में 1026 के मुकाबले 1019 के पे खुला और उसके बाद करीब 958 के दिन के सबसे निचले स्तर पर भी आ गया। अगर हम एक महीने की रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक्स करीब 8% तक टूटा है, लेकिन अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक्स ने करीब 110% रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी की। कुछ बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। बेसिकली कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी अभी 51.83% है और जिसमें से 19% करीब प्लेज है। और अगर हम बीती तिमाही की बात करें, जिसमें जुलाई सितंबर तिमाही की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले ये हिस्सेदारी घटी है, यानी कि जो प्रमोटर है उनका एक बड़ा हिस्सा प्लेज है और एफआईआईज ने काफ़ी शेयर भी बेचे थे पिछले सितंबर तिमाही में और दिसंबर तिमाही में ये जो हिस्सेदारी थी गिर के जो है एफआईआईज की करीब 20% आ गई थी। तो कुल मिला के ये कहें कि डीआईआई का स्टेक्स बढ़ा है, एफआईआई का घटा है और जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उसमें भी जो प्लेज शेयर है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि यूएस एफडीए अमेरिका में सबसे बड़ा ड्रग रेगुलेटर है और जैसे ही भारतीय फार्मा कंपनीज पे किसी भी तरह की आपत्ति आती हैं उसके बाद उस स्टॉक्स में आमतौर पर गिरावट होती है। अब देखना ये होगा कि क्या अरबिंदो फार्मा क्या अपनी सफाई देती है और दूसरा ये यूएस एफडीए की जो आपत्तियाँ हैं कब तक ख़त्म होती हैं। बाकी बिजनेस अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार। हम और भी अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे।